दोस्तों आज हम बात करेंगे शिबा इनू टोकन के बारे में। क्या शिबा इनू आने वाले 2 से 5 सालों में $1 या $1 को टच कर सकता है या नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वीडियो देखकर आप समझ जाओगे कि कब तक इसका प्राइस बढ़ सकता है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग सभी लोग यही सोचते होंगे कि आखिर कब तक शिबा इनू $1 या $1 तक जाएगा और कब हमें प्रॉफिट होगा। क्या इसमें इतनी पोटेंशियल है कि ये $1 को टच कर देगा। शिबा इनू के प्राइस ने बढ़ने की वजह से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया बाकी दूसरे कॉइन्स पर, लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता कि किस वजह से ये शिबा कॉइन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके प्राइस के बढ़ने को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मुद्दा होता है किसी भी कॉइन की सप्लाई टोकनों का, क्योंकि 4-5 दिन पहले कुछ एक्सपर्ट्स ने शिबा इनू के प्राइस को लेकर अपने अपने जवाब दिए थे, जिसमें शिबा इनू का प्राइस ना बढ़ने की वजह उसकी सप्लाई टोकनों को बताया गया है। और क्योंकि हम सब जानते भी हैं कि शिबा इनू इथेरियम की ब्लॉकचेन पर काम करता है, तो ये रीजन भी शिबा इनू का प्राइस ना बढ़ने का कारण है। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा है कि इसके लिए $1 के टारगेट को अचीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ 1 या 2 जीरो को किल कर सकता है। दोस्तों अगर फिलहाल हम शिबा के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग $6 बिलियन के आसपास है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, पिछले 2022 में शिबा इनू का मार्केट कैप लगभग $48 बिलियन तक चला गया था। जी हाँ दोस्तों, $48 बिलियन, जो किसी भी इन्वेस्टर ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका मार्केट कैप इतना भी जा सकेगा। इसके मार्केट कैप के बढ़ने का रीजन था लोगों की इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पिछले साल शिबा इनू में लोगों ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी कि इसका मार्केट कैप $48 बिलियन तक चला गया। फिलहाल अब इसके प्राइस को देखकर लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन उतनी नहीं की जितनी पिछले साल की थी। अगर हम शिबा इनू की रैंक टॉप 10 में आने की बात करें तो जल्दी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि फिलहाल शिबा इनू इथेरियम की ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है। तो जैसे शिबेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन लॉन्च होगी तो ये अपनी रैंक टॉप 15 में से टॉप 10 में भी आ सकता है, क्योंकि जब शिबा इनू की कम्युनिटी शिबेरियम ब्लॉकचेन पर काम करेगा तो डेफिनेटली अपना बर्न पोर्टल रेडी करेगा जहां शिबा को बर्न किया जा सकेगा। अगर फिलहाल हम शिबा के सप्लाई टोकनों की बात करें तो वो लगभग 589 ट्रिलियन के आसपास है। दोस्तों ये सप्लाई टोकन की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अगर इसके सप्लाई टोकन बर्न होते हैं तो तभी शिबा इनू में कुछ बड़ा देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम की बात करें तो इसकी सप्लाई टोकन करीब 122 मिलियन के आसपास है, तब जाकर ये टॉप 2 क्रिप्टो करेंसी में शामिल है। तो सप्लाई टोकन को तो बर्न करना बहुत जरूरी है प्राइस को बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए भी शिबा इनू की कम्युनिटी ने एक सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या है तो सुनो। शिबा की कम्युनिटी ने कहा है कि हम हर एक साल के अंदर लगभग 110 ट्रिलियन सप्लाई टोकनों को बर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहीं से अंदाजा लगा लो 4 से 5 सालों में कितनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको बताया कि शिबा इनू की सप्लाई टोकन लगभग 589 ट्रिलियन के आसपास है। अगर शिबा इनू की कम्युनिटी हर एक साल में 110 ट्रिलियन सप्लाई टोकनों को बर्न करती है तो पूरे 5 सालों में लगभग 550 ट्रिलियन सप्लाई टोकनों को बर्न कर दिया जाएगा। तो इसकी सप्लाई 589 ट्रिलियन से घटकर 40 ट्रिलियन तक रह जाएगी। तो आप खुद सोचो, जब 5 सालों में 550 ट्रिलियन सप्लाई टोकनों को बर्न हो जाएगा तो भाई इसका प्राइस कहाँ जाएगा। तो दोस्तों इसका प्राइस लगभग $1 के आसपास तक जरूर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये 110 ट्रिलियन सप्लाई को बर्न करना केवल कम्युनिटी का कहना है। हो सकता है कि ये 110 से बढ़ा दी जाए, घटा दी जाए। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि शिबा इनू का प्राइस देखा, उसका थोड़ा बहुत चार्ट देखा और अगर प्राइस घटा हुआ मिला तो सोच लेते हैं कि इसका प्राइस अब $1 को टच नहीं कर पाएगा। तो भाई आप केवल उसके लाइव प्राइस को देख रहे हो, उसके बैकग्राउंड सिस्टम को नहीं देख रहे हो कि उसके फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्योंकि भाई जब इसमें कुछ अपग्रेड नहीं होगा तो इसका प्राइस तो डेफिनेटली लो पर ही जाना है। जैसे फिलहाल ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है और जब इसकी इस महीने या अगले महीने खुद की शिबेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन आएगी तो भाई इसका प्राइस जरूर पंप करेगा। जब इसका 1 अक्टूबर को गेम लॉन्च होगा उसमें भी बड़ा इफेक्ट दिखाई देगा इसके प्राइस में। अगर हम आने वाले कुछ समय में शिबा इनू में बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका मार्केट कैप बढ़ जाएगा, और इसका मार्केट कैप बढ़ गया तो ये आराम से 4 से 5 बड़े प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ देगा, जहां इसकी रैंक 8 से 9 पर आ सकती है।
क्योंकि दोस्तों अगर हम इथेरियम का मार्केट कैप देखें तो करीब 175 बिलियन है, जबकि शिबा इनू का मार्केट कैप 6 बिलियन के आसपास है। तो अगर शिबा के मार्केट कैप में थोड़ी बढ़त देखने को मिल जाए तो ये आराम से 8 से 9 रैंक पर आ जाएगा। ये तो आपको पता भी होगा कि जैसे टेरा लूना का हाल हुआ है उसमें लोगों को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, तो लोगों के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वे लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन में लगा के छोड़ दें, बस इन्वेस्ट करते हैं, उसी से अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो दोस्तों शिबा इनू $1 तो क्या $1 आराम से जा सकता है। वो तब होगा अगर जब इसकी सप्लाई टोकनों को हर एक साल में 110 ट्रिलियन को बंद कर दिया जाएगा। तो ये आने वाले 6 से 7 सालों में $1 देखने को आराम से मिल सकता है, क्योंकि भाई इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हो तो इट्स बेटर फॉर यू, क्योंकि प्राइस तभी बढ़ेगा जब सप्लाई कम होगी, और शॉर्ट टर्म में टीजर में सप्लाई कभी भी कम नहीं होगी। हाँ ये है कि इसमें थोड़ा इम्पैक्ट देखने को जरूर मिलेगा जब सीबीआईएम लॉन्च होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर हर साल 110 ट्रिलियन सप्लाई बंद होती रही तो कब तक ये $1 के टारगेट तक पहुंच पाएगा? अपनी राय कमेंट जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।